पिछले क्लास तक हम लोग केवल ये देखे थे कि जिसमें हम लोग डिवाइड दे रहे थे ना, जिसमें डिवाइड दे रहे थे केवल उसमें पॉइंट होता था, लेकिन जिससे डिवाइड देते थे उसमें पॉइंट नहीं होता था। लेकिन जो तरीका हम लोग अपने पिछले क्लास में सीखे हैं वही तरीका हम लोग इसमें भी लगाएंगे और सेम तरीके से बनाएंगे, कोई अलग तरीका नहीं। हालांकि अलग तरीका है, बुक में है, लेकिन हम लोग उससे नहीं चलेंगे। क्योंकि देखो, यदि हर एक प्रकार के डिवाइड को बनाने के लिए हर एक प्रकार के तरीके को यदि सीखोगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोई एक तरीका पकड़ लो और उसी तरीके से सारे सवालों को सॉल्व कर दो, ठीक है ना। चलो देखते हैं आज का सवाल हमारा क्या है। देखो सवाल पहले देख लो बोर्ड पे क्या है। सवाल बड़ा ही जाना पहचाना सा लग रहा है ना। देखो क्या लिखा हुआ है। डिवाइड करना है हमको, मेनली इसमें डिवाइड करना है, किससे, इससे। तो आपको मालूम है, सबसे पहली बात तो क्या मालूम है, आपको मालूम है कि हम इसको जो है ना इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से, जरा देखो तो 0.018 डिवाइडेड बाय 0.6 लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से हम लोग। चलो अब जरा हमको एक बात और बता दो कोई, कि यदि इस प्रकार का लिखा हुआ है और हम चाह रहे हैं कि पॉइंट को हटा दे, तो पॉइंट के बाद देखो तो कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 3 है ना। तो क्या हम लोग इसको, अच्छा ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा जब पॉइंट हटा देंगे। तो जैसे मान लो यदि 0018 है तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा 3 नंबर ऑफ डिजिट था, है ना। ये हो गया हमारा। क्या यहाँ पे 0 का कोई मायने है क्या, नहीं मायने है, लेकिन यहाँ पे मायने था, यहाँ पे कोई मायने नहीं है, तो आप इसको मिटा सकते हैं, कोई गलत बात नहीं होगा, ठीक है। 18 को सेंटर में लिख लो, बीच में, हो गया, ठीक है ना। और नीचे में ऑलरेडी, अच्छा हाँ यही चीज आप समझना है, यहाँ पे ये चीज समझ गए तो फिर समझ गए, बात खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। देखो इस पॉइंट को हटाएं, नीचे 1000 से डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो मेरे बात को, यहाँ पे 0.6 लिखा हुआ है, हम चाह रहे हैं इस पॉइंट को हटा देना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ये मल्टीप्लाई में यानी कि डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, तो हम इसको 06 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे 0 का कोई मायने नहीं है, तो 0 को मिटा दो, सिंपली क्या लिख दो, सिंपली 6 लिख दो। लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट हटाए हैं ना, तो यहाँ पे पॉइंट कितना, पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1, तो 10 कहाँ पे लिखेंगे जरा बताओ, नीचे नहीं, नीचे वाला को हम लोग नीचे में नहीं लिखते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ गए क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरे बात को। ऊपर वाले पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग नीचे डिवाइड कर दिए 1000 से, और नीचे वाले पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए जितना नंबर ऑफ डिजिट है उसके बाद। 10 यहाँ पे 1 था तो 1 0 यानी कि 10 हमारा। क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, बात समझ में आ रहा है क्या किसी को, कोई डाउट अब इसमें, समझ में आ रहा है। चलो अब इतना यदि हम लोग लिख दिए हैं, समझ में आया है संचित, किसी को भी कोई डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब जब इतना लिख दिए तो अब यहाँ पे हमको कुछ नया चीज देखने को मिल रहा है। क्या नया चीज देखने को मिल रहा है जरा देखो तो, क्या हम लोग यहाँ पे 0 से 1 0 काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से क्या हम लोग 6 से 18 को 3 बार में काट सकते हैं क्या, 6 3 18, बात खत्म, कोई डाउट इसमें। अब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना, तो अब ये बड़ा सिंपल सा डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, सिंपल सा देखो, यहाँ पे ऊपर में कितना बच गया हमारा केवल 3, नीचे में कितना बच गया 100 बच गया, समझ गए बात को। चलो अब थोड़ा सा हम लोग इधर डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 3 को डिवाइड दे दो किससे, 100 से, तो क्या डिवाइड लगेगा, अभी नहीं लगेगा, तो 0 और पॉइंट के बदले क्या हो जाता है यहाँ पे 0, अभी भी नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 3 है, तो फिर एक 0 दे देंगे और इस 0 के बदले हमारा यहाँ 0 आ जाएगा, कोई डाउट। चलो अब कितने बार में लगेगा, 3 बार में लग जाएगा, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, कट गया। तो आंसर कितना आ गया तोल, वेरी गुड, फिर ठोक दो इसका, धीरे धीरे मारना नहीं है, धीरे धीरे, अच्छा धीरे धीरे ठोक दो, धीरे धीरे, बस बस बस।
तो इसका आंसर कितना आ गया 0.03। समझ गए बात को? कोई दिक्कत हुआ क्या इसमें? अच्छा, क्या इसमें कुछ हम लोग नया किए हैं क्या? कुछ नया नहीं किए हैं। जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको हटाने के लिए नीचे हम लोग डिवाइड करेंगे, और जो नीचे वाला पॉइंट है उसको हटाने के लिए ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। बात खत्म। समझ गए? चलो, अब उसी प्रकार का एक और सवाल है हमारे पास यहाँ पे। तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, है ना? अब आगे फिर से देखो, यदि हम पॉइंट हटाना चाहें तो हमारे पास 1 2 3 जीरो आएगा। इन 3 जीरो का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या हम लोग केवल यहाँ पे 18 लिख दें, हम चल जाएगा? और डिवाइड कितने से करें? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गया। और नीचे में कितना है हमारा 0.09। तो क्या इन जब हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या इन दोनों जीरो का कोई वैल्यू रहेगा? कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो क्या हम केवल यहाँ पे 9 लिख दे? और चूंकि यहाँ पे भी आपने पॉइंट हटाया है तो इसके पॉइंट को हटाने के बाद हम लोग कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से करेंगे, क्योंकि 1 0 2 0 2 0 है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कोई डाउट इसमें? चलो, यहाँ पे भी हमको कुछ देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? 1 0 2 0 1 0 2 0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। बात खत्म। कोई डाउट? चलो, अब जरा देखो तो यहाँ पे यदि हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 1 जा 2, और 2 से 100 कितने बार में? 50 बार में। कितना आ गया हमारा टोटल? कितना आ गया? ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1/50। अब इसको इधर डिवाइड कर देते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है बात? चलो, डिवाइड करते हैं जरा। 1 को डिवाइड कीजिए आप किससे? 50 से। ठीक है, तो नहीं लगेगा तो आपको यहाँ पे 0 पॉइंट के बदले में देना पड़ेगा 1 0। फिर भी नहीं लग रहा है तो फिर भी आप 1 0 दे दीजिए, है ना? और यहाँ पर उस 0 के बदले 0 दे दीजिए। कितने बार में? 2 बार में। हो गया। कितना आ गया आंसर संचित? इस बार तुम बताओ। 0.02। फिर ठोक दीजिए उसका। बहुत अच्छा आंसर बताया है वो। समझ गए? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे देख लो। अच्छा, क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? 0.196 डिवाइडेड बाई 1.4 लिख सकते हैं, है ना? आगे अब हम चाह रहे हैं कि पॉइंट को हटा दें। चलो 9 अच्छे से लिख दे थोड़ा, नहीं तो इससे लग रहा था कि इसको लकवा मार दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग 196 बाई कितना? 1000 होगा, क्योंकि 1 2 3 0 है तो 1 2 3 मल्टीप्लाई 1.4 है, यानी कि 14। अब ये पॉइंट हम हटाए हैं नीचे वाला, तो कहाँ से कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपको मालूम है कि 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल हो जाएगा क्या? अब क्या 14 के टेबल में 14 के टेबल से क्या ये कटेगा? हमको लगता है कि ये कट जाना चाहिए। देखते हैं काट के, जरा देखो यहाँ पे देख लो। पहले 196 को आप 14 से काटेंगे तो एक बार में आप 14 लगा दीजिए। 9 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5। और 14 के टेबल में 56 कितने बार में आता है जरा बताओ? 4 बार में आता है। 50 कितना आ गया? कितना आ गया जल्दी बोलो? 14 आ गया। कोई दिक्कत? चलो, तो अब हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? 14 बाई कितना? 100 है, 100 है। चलो, अब मालूम है हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। मालूम है क्यों हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे? हमको आंसर यहीं पे मालूम है। बोलो क्यों? क्योंकि जरा देख लो नीचे में कितना है? 100 है। तो किधर 0 पॉइंट किधर शिफ्ट होता है? लेफ्ट या राइट में? डिवाइड जब हम लोग करते हैं तो पॉइंट शिफ्ट होता है हमारा लेफ्ट में, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पॉइंट शिफ्ट होता है राइट में। तो जरा इसका आंसर बिना डिवाइड किए हुए हमको ऐसे बता दो। 0.0 नहीं, सोच के बताओ थोड़ा सा ध्यान से।
देखो यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो है, नहीं 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 नहीं, जीरो कैसे होगा? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं हो, कितना जीरो है? 2 जीरो है ना, तो 1 2 शिफ्ट कर दिए, देखना ध्यान से यहाँ पे 4 1, तो 1 2 कुछ नहीं है, 0.14 होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो हम लोग 2 बार शिफ्ट करेंगे, तो 1 2 यहाँ पे 0 दे दिए, और आप पहले आप चाहें तो आप 0 दे दीजिए, नहीं तो पॉइंट भी दे देते हैं, केवल काम चल जाएगा हमारा। कोई डाउट इसमें? तो क्या इस प्रकार के अच्छा अभी भी लग रहा होगा कि यदि गलती है तो एक बार करके देख लेते हैं, क्या सही में इतना आता है कि नहीं, है ना? चलो कर ही के देख लेते हैं, दिल नहीं मान रहा है, हाँ करके देख लेते हैं। 14 को डिवाइड कर दो किससे? 100 से, नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट, कितने बार में? एक बार में 100 लग जाएगा हमारा, कितना आएगा? 40, और 0 देंगे तो 4 बार में लग जाएगा हमारा 400। क्या 0.14 आया? 0.14 आ गया ना, कोई दिक्कत अब इसमें? चलो, और इसी के साथ हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। बड़ा दुखी का बात है कि समाप्त हो गया, बड़ा अच्छा चैप्टर था ये हमारा, है ना? तो अब जरा बताओ हमको, क्या कहीं पे भी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में कहीं पे कोई डाउट रहा? जितना भी हम लोगों से सवाल हो सकता था हम लोगों ने उसको सॉल्व करा है ना? और देखो जहां तक बात है वर्ड प्रॉब्लम्स का, तो वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रैक्शन एंड डेसिमल में बड़ा आसान है, बहुत आसान है। आपने क्या पढ़ा फ्रैक्शन में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी से बेस्ड हमारा वर्ड प्रॉब्लम होगा। डेसिमल में आपने क्या पढ़ा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ डेसिमल, सारा कुछ पढ़ाना, इसी से रिलेटेड हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। बस वर्ड प्रॉब्लम आप पढ़ते जाइए, सवाल इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स उसका वैल्यू लिखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, बात खत्म। समझ के बात को? कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा? चलिए, तो यहीं पे हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर खत्म होता है पूरी तरीके से। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को भी हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने अपना फ्रैक्शंस एंड डेसिमल पढ़ा था, यानी कि कुछ पहले बेसिक टर्म्स लेंगे, है ना, कि आखिर रेशनल नंबर को शुरू करने से पहले क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग जब जान लेंगे ना, तब उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, ठीक है? और इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ हमारा कॉन्सेप्चुअल था, है ना, जिसको कि आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, ये सब क्या था हमारा, डेसिमल क्या था, डेसिमल पॉइंट क्या था हमारा, है ना, डेसिमल पार्ट क्या था, होल नंबर पार्ट क्या था, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। समझ के बात को? चलिए, क्लास हम लोग यहीं कवर करेंगे, और हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रैशनल नंबर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।